अगर आप 30 दिन नहीं करते तो क्या बॉडी नेचुरली रिपेयर हो जाएगी? तो 30 दिन रोकने के बाद क्या पड़ता है असर, चलिए हम बात करते हैं। और अगर आप 30 दिन रोकें तो क्या आपकी सारी सेक्स प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, इस बारे में भी बात करेंगे। चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब करें। और ऐसे बहुत सारे क्लेम्स हैं मार्केट में, मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं कि बस 1 महीना रोक लो उसके बाद तो भाई सब सेट हो जाएगा। क्या है सच्चाई, डिटेल में बात करूंगी। चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अंत तक देखो। जब लड़के बहुत सारी कंसल्टेशंस लेते हैं और मुझसे कहते हैं मैम मैं बहुत तंग आ गया, मैंने बहुत कर लिया, अब मैं इसे रिस्टोर करना चाहता हूँ, मैं आज से ही प्लान कर रहा हूँ कि मैं 30 डेज नहीं करूँगा और मैं एकदम से छोड़ दूँगा एंड आई विल बी 100% फाइन, तो मैं हमेशा समझाती हूँ कि देयर विल बी डिफरेंट फेजेस टू इट। शुरू के 7-8 दिन आपको रेस्टलेसनेस फील होगी, आपको ऐसा लगेगा मैंने ये क्यों किया है, या फिर धीरे धीरे रिलैप्स हो जाएगा, आप वापस करने लग जाओगे। 30 दिन अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो 30 दिन नो सेक्स नो मास्टरबेशन आपकी बॉडी पे मल्टीपल लेवल ऑफ विड्रॉल्स डालती है। वो विड्रॉल हो सकते हैं कि आपको घबराहट होगी, आपको ओवर सेंसिटिविटी हो सकती है, आपको जी मचलाना, उल्टी आना, बुखार जैसी फीलिंग डेफिनेटली आएगी जब आपको ये लगेगा कि अब मुझसे ये बैलेंस नहीं हो रहा है। ऐसे समय पे बहुत से लड़के, बहुत सी महिलाएं, बहुत से लोग वापस रिलैप्स करते हैं और फिर से उन बुरी आदतों को स्टार्ट कर देते हैं। तो शुरू का टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम 15 to 20 डेज़। अगर आप 15 से 20 दिन के दौरान महसूस करेंगे कि आपका फोकस बढ़ने वाला है, आप थोड़ा बॉडी में पावर फील करते हैं, आप थोड़ा सा आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जीज़ को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। इस समय बहुत ज़्यादा खुशी रहना या बहुत ज़्यादा आपको विक्ट्री जैसी फीलिंग नहीं आती। ये फेज़ बहुत ही सब्टल और बहुत ही स्लो होता है, लेकिन आपकी फोकस और एनर्जीज धीरे 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 बढ़ने लग जाती हैं। और अगर आप यही पर्टिकुलर फेज़ 30-35 डेज तक कंटिन्यू करते हैं विदाउट प्रेशर, तो आप इस बुरी आदत से बाहर ज़रूर आ जाते हैं। धीरे धीरे आपकी स्पर्म क्वालिटी बेटर होने लगेगी, आप खुद पे कंट्रोल कर पाएंगे, माइंड मेमोरी फोकस बढ़ जाएगा, एनर्जीज आएंगी, मसल्स बढ़ने लगेंगी, तो यू विल एबल टू गेट लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। लेकिन ये 30 डेज तक मेंटेन करना प्रेशर के बिना होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर खुद पे लगाएंगे, 2 दिन 5 दिन खुद को गिल्ट से भर लेंगे, नेगेटिविटी से भर लेंगे, तो ये 30 दिन की जर्नी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मास्टरबेशन या सेक्स छोड़ना भी चाहते हैं तो ज़रूरी है कि एक कोच की मदद लें। ये कोच आपको हेल्प करेगा, या एक साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर आपको हेल्प करेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप इन 30 डेज में खुद को परेशान ना करते हुए या खुद की बॉडी को प्रेशर ना देते हुए इस चीज़ से बाहर आ जाओ। कई लोग जोश में 10-12 दिन तो निकाल जाते हैं, लेकिन फिर बुरी तरीके से फेल होते हैं और मान बैठते हैं कि मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। इसलिए 30 दिन तक मास्टरबेशन या ये सब छोड़ने में आपकी बॉडी पॉजिटिव डेफिनेटली फील करेगी, लेकिन उसको आपको सही तरीके से इस जर्नी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इससे बाहर आ पाएंगे। ज़रूरी क्या है कि आप इस जर्नी को समझें और एकदम से छोड़ने की बजाय धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलें। अगर आप दिन में 2 बार कर रहे हैं तो 1 बार पे आए, फिर 2 दिन में 1 बार पे आए, फिर 3 दिन में 1 बार पे आए और धीरे धीरे इसे कम करें। एकदम से वेव ऑफ करना गलत है। और 30 दिन में कोई आप सुपर पावर बन जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। कभी कभार शरीर वापस उस लेवल पे आने पे वक्त ले सकता है, आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका शरीर में कितनी कमज़ोरियां हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक सही डॉक्टर या कोच की सलाह ज़रूर लें इस तरह के किसी भी प्रोसेस को फॉलो करने से पहले। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करें। बट ज़रूरी ये है कि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ में कहीं भी परेशान हो रहे हैं तो एक इंटीमेट कोच या डॉक्टर को ज़रूर 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 दिखाएं।